सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज जो हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे 115 नंबर का श्लोक जो है रसायन विधि अध्याय में, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको पढ़ना है। सबसे पहले वीना मैडम या डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे प्लीज, क्योंकि आपके जी स्क्रीन सर, पे आ रहा प्रणाम है। सर। हाँ सर पढ़िए जी सर। 115। तस्य कदान वसंतान्ते हिमवच्कदेशदान तस्य कन्नावसन्तान्ते हिमवक्षदेशजान अपने तत्ववचो रात्रो तिमयन्म दिराभिधिभि अपनी तत्वचो रात्रो मयेन्मदिरादिभिः तत्कल्कव स्वरसम्प्रात सुचेतान्त वपीडितम् तत्कल्कस्वरसम्प्रातः मदिराया सुरुड्डाय स्त्री भागेन समन्वितम् समन्वितम् मध्यस्यान्यस्य तक्रस्य मस्तुना काञ्चिकस्य वा तत्काल एव वा युक्तमालोच्य मात्रया तेल सर्पीयुर्विषामञ्जी क्षीर मास रसे पृथक क्वाथेन वा यथा व्याधिरसं केवलमेव वा पिबेन्द्रण्डुस्य मात्रं प्राक् कंठनाड़े विशुद्धे इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे। लहसुन के बारे में बात हो रहा है, ये पढ़िए। इस लहसुन के कंद को बसंत ऋतु के अंत में अथवा शीतल देशों में या शक्त देशों में उत्पन्न लहसुन को लाकर उसके ऊपर की छाल को छीलकर रात्रि में मदिरा आदि से सिंचित करें, भिगोएं। इसके कल्क के सुरस को प्रातः पवित्र वस्त्र में निचोड़कर किसी दूसरे मध्य के या तक्र के मस्तु के या कांजी के तिगुने भाग में मिलाकर उसी समय
या, या योग समय पर विचार कर मात्रा में पिएं। तेल, मांस, रस, घी, वसा, मज्जा, दूध से अलग अलग या रोग के अनुसार क्वाथ से अथवा केले रस को गंडू पात्र कष्ट नाड़ी से शोधन के लिए पहले पिएं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इस लहसुन के कंद को वसंत ऋतु के अंत में लाना है, या शीतल देशों में, या शक देश जो रहता है उसमें उत्पन्न लहसुन को लाकर उसके ऊपर की छाल को छीलकर रात्रि में मदिरा आदि से सिंचित करके भिगो के रखना है। फिर उसका कल्क बनाना है। इसके कल्क के स्वरस को प्रातः पवित्र वस्त्र में निचोड़कर दूसरे किसी मध्य या तक्र के या मस्तूक या कांजी के तिगुने भाग में मिलाकर उसी समय या योग्य समय पर विचार कर मात्रा में पीना है। फिर तेल से पीना है, मांसरस के साथ पीना है, घी के साथ, वसा के साथ, मज्जा के साथ, दूध से अलग अलग या रोग के अनुसार क्वाथ से, अथवा अकेले रस को गंडुष मात्र कंठ नाड़ी के शोधन के लिए पहले पीना है। चलिए इसकी टीका पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़िए। तस्य लशुनस्य। सर दिख रहे हैं? हाँ जी सर। तस्य लहसुनस्य कंदान वसंत ऋतु जा जास्ता था हिम देश जारक्षक देश जान व उद्धृत तत्व बच्चो रात्रो मदरा बीज पूर्षादि भी आदि भी शिष्टमयेत क्लेदेत तत्कल्कस सुरस धौत्र वस्त्र पीड़ित मदराया सुराड्या स्त्री भागेन युक्त मध्या देर्वा त्रिभागेन युक्त अथवा तस्मेनेव काले शूद्रादि भी युक्त युक्त मात्रा देश काल काला तुराध्यपेक्षणया आलोच्य निरूप्य तेलाधिर्भ्या पृथक युक्त यदि वा क्वाथेन यथा व्याधि विवशाधुत्युक्त केवलमेव व रस प्राक पूर्व गंडूस मात्र पिबेत गल नाड़ी विशोधनाय। बोल रहे हैं कि तस्य लशुनस्य, तस्य मतलब लहसुन के कंद को लाना है वसंत ऋतु में, या हिमालय के प्रदेश से जहाँ ठंडी हुआ है, हिमवत देश ठंडी के प्रदेश से लाना है, या शक देश जान शक देश में उत्पन्न लहसुन को लाना है। उद्धृत त्वचो, उसकी छिलका निकालकर रात्रो मदिरा बीजपुर रसादि बीज समेत क्लेदित, मतलब मदिरा या बीजपुर का रस से उसमें डाल देना है, डुबो के रखना है। तत्कल्कस्य स्वरस, उसके कल्क के स्वरस निकालना है। धौत्र वस्त्र पीड़ित, मतलब जो सफेद कपड़ा होता है उसको निचोड़ देना है। फिर मदिराया सुदृढ़ाया स्त्री भागेन युद्ध, फिर मदिरा के साथ में 3 भाग इतना, या मध्योर्देवा त्रिभागेन युक्त मध्यार्धे मध्य आदि के साथ 3 भाग वो अनुपान में वो लेना है। अथवा तस्मिन काले सुरादिवीर युक्त, या फिर मदिरा सुरा आदि के साथ में मात्रा, मतलब मात्रा कैसा है तो देश काल आतुराद्यापेक्षण्या, मतलब रोगी कितना ले सकता है या देश देखना है, काल देखना है। आलोच्य निरूप्य, मतलब आलोच्य मतलब देख कर। तिला दिर्वा पृथक युक्त यदि वह क्वाथिन यथा व्याधि वशाद युक्त, मतलब अलग अलग ले या क्वाथ के साथ ले या व्याधि के हिसाब से ले। केवल मेव वा रस, या केवल रस ले। प्राक मतलब पूर्व। गंडुष मात्र पिबेत, गंडुष के रूप में ले। गल नाड़ी विशोधना है, गल नाड़ी को कंठ वगैरह को शोधन करने के लिए लहसुन का प्रयोग करें। 119 नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? वीना मैडम आप पढ़ेंगी? जी सर, पढ़ रही हूँ। हाँ। प्रततं स्वेदनं चानु वेदनायां प्रशस्यते। प्रततं स्वेदनं जानु वेदनायं प्रशस्यते। शीताम्बुसेकः सहसा वमिमूर्छाययोर्हितः। शीताम्बुसेकः सहसा वमिमूर्छाययोर्मुखी। अभी इसका ये हिंदी पढ़ेंगे, 1 मिनट रुकिए। मराठी में अलग है। हाँ, इथे इसमें सुखः, 120 हाँ, और पढ़ना है। वमिमूर्छाय
हाँ, 120 121 पढ़िए। शेषं पिबेत् कल्पमापाये, शेषं पिबेत् क्लममापाये, स्थिरतां गत ओजसी। शेषं पिबेत क्लमापाये स्थिरतां ओजसी। विदाह परिहाराय परं शीतानुलेपनः, विदाह परिहाराय परं शीतानुलेपन धारयेत् साम्बुकणिका मुक्तः कर्पूरमालिकः। धारयेत् साम्बुकणिका मुक्ता कर्पूरमालिका। ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। वेदना होने पर निरंतर स्वेदन करना उत्तम है। वमन और मूर्छा होने पर मुख में शीतल जल से सहसा परिषेक करना चाहिए। शेष रस को थकान मिट जाने पर ओजस के स्थिर होने पर पिए। विदाह की उपशांति के लिए अतिशय शीतल वस्तुओं का लेप करें। मुक्ताओं और कर्पूर की माला पानी से गीली करके धारण करें। हाँ कुड़वों हाँ, रुकिए रुकिए, वेदना अगर हो रही है, पेन हो रहा है, तो लहसुन मतलब पहले स्वेदन करना उत्तम। वमन और मूर्छा होने पे मुख में शीतल जल से सहसा परिचय करना चाहिए। फिर उसके बाद में शेष रस को थकान मिटने पर ओजस के स्थिर होने पर पीना है। लहसुन के बारे में ही बता रहे हैं, जो बचा हुआ है, जब थकान मिट जाए और ओज स्थिर हो जाए तब लेना है। विदाह की उपशांति के लिए बर्निंग अगर हो रहा है तो अतिशय शीतल वस्तुओं का लेप करना है। मुक्ताओं की मतलब मोतियों की या कपूर की माला पानी से गीली करके धारण करना है। लहसुन लेने से जो हीट हो रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। ये पढ़िए 119 का टीका। वेदनाया वेदनाया सत्या सतत स्वेदन श्रेष्ठम। हाँ, वो लेने के बाद वेदना अगर हो रही है तो स्वेदन सबसे श्रेष्ठ है, जो वायु का शमन कर देता है, वेदना को शमन कर देता है। ये पढ़िए ततो वमो मूर्छाए। तथा वमो मूर्छये च सहसा झटित्येव शीतल जल सेफो मुखे शस्यते। अगर वमन हो रहा है या मूर्छा हो रहा है तो शीतल जल से सेक करना है मुख में, वो सबसे अच्छा रहता है। 120 का पढ़िए। शेषरस क्लांत शेषरस क्लांते क्लांते हे अपगम ओजसी स्थैर्य प्राप्ते सति पिबेत। अब बचा हुआ जो रस है, जब क्लांति जो है वो कम हो जाए और ओज का स्थैर्यता प्राप्त हो जाए तब पीना है। 121 पढ़िए। विदाहोपशान्तये अतिशीतलानुलेपन स्यात् तथा मुक्ता मालिका कर्पूरमालिकाश्च सजलकणा धारयेत्। विदाह की शांति के लिए शीत अनुलेपन लगाना है, या मुक्ता मालिका मतलब मोतियों की माला पहनी है, या कपूर की मालिका पहनी है, और पानी के साथ ऐसे मिक्स करके और वो धारण करना है, तो वो सब हीट है वो कम हो जाता है। 122 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। कुर्वोस्य परा मात्रा तदर्थ केवलस्य तु गुणोऽस्य परा मात्रा तदर्थं केवलस्य तु। फलं पिष्टस्य तन्मध्य सभक्तं प्राक् च शीलयेत्। फलं पिष्टस्य तन्मध्यः सभक्तं प्राक् च शीलयेत्। इसका टीका पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और 125 तक पढ़ना है। ये पढ़िए 123 24 25। जीर्णशाल्योदनं जीर्णे शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरम्। जीर्णशाल्योदनं जीर्णे शङ्खपुण्डेन्दुपाण्डुरम्। भुञ्जीत यूषे पयसा रसेर्वा ब्रह्मचारिणाम्।
भूजिदयुषैः पयसा रसैः वा भिन्नचारिणाम्। मध्यमे कपिबे तत्र त्रट प्रबन्धे जलान्वितम् मध्यमेवं पिबेत् तत्र त्रुटप्रबन्धे जलान्वितम्। एक और श्लोक पढ़ना है, मध्य पस अच्छा सॉरी हाँ ये पढ़िए। मध्य पसत्वारनालम फलाम्बु परिसिक्तकाम। अमध्य स्वारणालं फलाम्बो परिसिद्धिकाम्। नीचे वाला भी पढ़ दीजिए 125। तत्कल्कं वा समघृतं घृतपाते खजाहतम् तत्कल्कं वा समघृतं घृतपात्रे खजाहतम्। स्थितं दशाहाद् तत्त्वता वसया समम् स्थितं दशाहादोश्रिया तत्वा वयसा समम्। चलिए हम इसका ये पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। ये पढ़िए, सूरा सहित लहसुन की। सूरा सहित लहसुन की उत्तम मात्रा 1 कुड़व है। अकेले रस की मात्रा आधा कुड़व है। इस लहसुन की मज्जा की श्रेष्ठ मात्रा 1 पल है। भोजन से पहले तथा भोजन के साथ इसको खाएं। इसके जीर्ण होने पर शंख, कुंद के समान श्वेत पुरातन शाली का भात यूशों के साथ या दूध के साथ अथवा जांगल पशु पक्षियों के मांस के साथ खाएं। प्यास लगने पर केवल मद्य को जल के साथ पिएं। जो मद्य न पीता हो वह कांजी, फलों का रस, बिजोरे का रस या परिसिक्त का सट्टक विशेष या द्राक्षा अदना पतली पेय पिएं अथवा पतली पेय पिएं। इस लहसुन के कल्प की समान घी के साथ सज्ज से मय कर घी के पात्र में 10 दिन तक रखकर खाएं। इसी प्रकार घी के स्थान पर वसा के साथ मिलकर 10 दिन रखकर खाएं। हाँ ये बोल रहे हैं लहसुन के बारे में कि जो सूरा सहित लहसुन है उसकी उत्तम मात्रा 1 कुणव मात्रा है। अकेले रस की मात्रा ले रहे हैं तो आधा कुणव है। इस लहसुन की मज्जा की श्रेष्ठ मात्रा 1 पल है। भोजन से पहले तथा भोजन के साथ में इसको खाना है। इसके जीर्ण होने पे शंख, कुंद के समान श्वेत पुरातन शाली का भात यूशों के साथ या दूध के साथ लेना है या जांगल पशु पक्षियों के मांस के साथ खाना है। प्यास लगने पर केवल मद्य को जल के साथ पीना है। जो मद्य न पीता हो वह कांजी, फलों का रस, बिजोरे का रस या परिसिक्तिका, चट्टक विशेष या द्राक्षा, अगना, पतली पेया पीना है। इस लहसुन के कल को समान घी के साथ खंज से मंथ कर, मतलब जो मथनी होता है उससे मथ के घी के पात्र में 10 दिन तक रखकर खाना है। इस प्रकार घी के स्थान पर वसा के साथ मिलाकर 10 दिन तक रखकर खाना है। ये बता रहे 122 से 123 का टीका पढ़ना है। हाँ ये पढ़ दीजिए सर, 122, 23, 24, 25। अस्योत्तमा मात्रा सुरा सहितस्य कुडव केवलस्य तु रसस्य कुडवार्ध पर मात्रा तन्मज्जिज्ञ पिष्टस्य पल परा मात्रा सभक्त प्राग चहारात तक्षीलयेत। हाँ ये उत्तम मात्रा जो है सुरा सहित में कुड़व मात्रा में लेना है। केवल जो रस है वो कुड़व, अर्ध कुड़व की मात्रा में लेना है। उसको पीस कर उसका तन्मज्ज पृष्ठ से पल परा मात्रा, उसका जो मज्जा है वो मतलब कल को पीस कर 1 पल की मात्रा में लेना है। सभक्त प्राग चाहर तशीलियत, मतलब खाना खाने के साथ में या पहले उसको खाना है। लहसुन के जो सुरा सहित है। 123 का पढ़िए। पुराणशाली भक्त परिणते शंखाद्युत चित युषादिभि सात्य मदादि वशात भुंजित। पुराना शाली चावल के साथ में शंख आदि के जैसे हम लोग लेते हैं वैसे युष के साथ सात्म के हिसाब से कितना हम खा सकते हैं लहसुन को, उतना सात्म के हिसाब से जितने दिन हम खा सकते हैं उतना खाना है। 124 का पढ़िए। तत्र चैत्रशी जाताया केवल मध्य जलयूत पिबेत
अमद्यपस्तु नरो धान्याम्लादीनि पिबेत परिसिक्तका सट कविशेष किट्टी रीति क्वचित प्रसिद्धा। जब वो लहसुन खा रहे हैं, सूरा सहित वाला जो लहसुन खा रहे हैं, तो प्यास अगर होता है तो केवल मद्य को जल के साथ पीना है। जो मद्य नहीं पी रहे हैं वो धान्याम्ल के साथ में पीना है। परिस्थिति का मतलब सट्टक विशेष होता है। किट्टी रीति, किट्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं वो प्रसिद्ध है। 125 पढ़िए। अथवा तस्य लशुनस्य कल्कतुल्यघृत खजेनालोडित घृत भाण्डे स्थित दशाहार दूर्ध भुंजीत तथैव वसया सह स्थित दशाहार्दूध भुंजीत। या फिर लहसुन का जो कल्क है उतना ही घृत लेके खज के साथ आलोडित करके घृत भांड में रख के 10 दिन तक रखना है और उसके बाद खाना है। या फिर वसा के साथ में रख के 10 दिन के बाद में उसको खाना है। चलिए 126 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। मनीषा मैडम, अंजना मैडम, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। हरिहर सर, आप पढ़ सकते हैं 126 नंबर का श्लोक। अंजना जी मैडम सर। जी, आप पढ़ दीजिए। जी सर, नमस्कार सभी लोग को नमस्कार। मैं पढ़ती हूँ तो कोशिश करती हूँ। जी सर। हाँ। बी कंस्ट्रक्ट प्राजी बी कंस्ट्रक्ट प्रा जल सोन गर्वान शूल्य मानसान विविधोपदंशान। बोलिए बी सब लोग। विकंचक विकंचक प्राज्यरसोन गर्भान प्राज्यरसोऽनुगर्भान् शूल्यमासानं विदोपनाशान। विविधोपदंशान्। मर्दकान व घृत शुक्त युक्तान विमर्दकान् वा विमर्दकान् वा घृतशुक्तयुक्तान् घृत शुक्तयान। प्रकाम मध्यालल लघु तुच्छमु शनन। काम मध्या प्रकाममद्यालु लघु तुच्छं तुच्छं बी कुंचुक प्राज्य रसोन रुकिए रुकिए, गरवान इसका मतलब। हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ जी आते हैं। जी सर। बहुत से लहसुन को छीलकर मांस के बीच में रखकर इस मांस को शूल्य करके अर्थात शिक्षों पर भूनकर भिन्न भिन्न उपदंश चटनी मसालों के साथ अथवा घी और शुक्त युक्त विमर्दकों के साथ यथेच्छ खाएं। साथ में लघु और थोड़ा भोजन करें। तो ये लहसुन के बारे में ही चर्चा हो रही है कि लहसुन को छील देना है, उसके छिलके निकाल के बहुत से लहसुन को मांस के बीच में रख देना है। जो मांस होता है उसको शूल्य करके, मतलब जो सीक होता है, कचों में भून कर भिन्न भिन्न उपदंश चटनी अलग अलग व्यंजनों के साथ, मसालों के साथ अथवा घी और सख्त विमर्दकों के साथ यथेच्छ खाना है। साथ में लघु और थोड़ा भोजन करना है। लहसुन को खाने के लिए बता रहे हैं। ये पढ़िए, विकुंचको विगत त्वक। जी सर। 126 का ना? जी। हम्म। 126 का सर। विकुंच को विगत तग या प्राज्य प्रभुत्व लक्षणा सा गर्भो येषाम ताश तथा विधान तथा सह शूल्य मांसेन शाशूल्य मांसान तथा नानाविध रुचकान ईदृशान वा निमर्दकान घृत शुक्त कान्वितान यथेच्छम लघु तथा तुच्छम अल्पम भुंजान उपेंद्र द्रव उपेंद्र वज्रव्रतम। हाँ, ये बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से सर ये, बोलना हाँ सर। ये, जी आप बोलिए, बोलिए सर। बोलना है तो। नहीं नहीं सर, आप बोलिए, आप बोलिए। जी सर। विकुंज को मतलब उसकी त्वचा निकाल के बहुत सारा लहसुन लेना है और मांस के साथ में मतलब सीक के साथ, जो लोहे का सीक होता है उसके साथ डाल के और पकाना है। और उसके बाद वो लहसुन को लेके पकाने के बाद अलग अलग रुचिकान, मतलब अलग अलग व्यंजनों के साथ और घृत के साथ, शुक्त के साथ उसका सेवन करना है। और यथेच लघु तुच्छ अल्प भुंजन, उसके बाद में हल्का खाना खाना है और लघु लेना है, खाना खाना है। और इस श्लोक में उपेंद्र व्रज नाम का वृत्त का प्रयोग हुआ है। चलिए
डॉक्टर वीना मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज। जी सर, करेन. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे कह रहे हो? तोषो निमज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी इसमें पढ़ा नहीं. रतिवाडो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाऊ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाभो प्राणिजात वर्षत सकल मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवर्त भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन जे सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतू किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी ये दृष्टा दृष्ट विजये होवावे जी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया जाहला. थैंक यू सर. जी थैंक यू आपका। अब हम आज शाम को मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू।